हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, पंढरपुर के रहनिवासी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। चंद्रभागा नदी की पवित्र भूमि पर पंढरीनाथ जी की इस पवित्र धरा पर कथा में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, भगवंत जन, ब्राह्मण, साधु सभी के पवित्र चरणारविंद को नमन करते हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री संजय बंडू जाधव जी, श्रीमती क्रांतिताई संजय जाधव जी परभणी से, जिन्होंने पवित्र इस चंद्रभागा माँ के तट पर संपूर्ण भोजन व्यवस्था कर लाखों शिव भक्तों का मुख झूठा कराकर अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। यह माता पिता की पुण्याई है जो ऐसे घर में पुत्र का जन्म होता है और जो अपने हाथों से ऐसे सत कर्म कर पाता है। बिना पुण्याई के जीव कुछ नहीं कर सकता। धन्य है कथा के मुख्य यजमान श्री अभिजीत आंबाजी पाटिल जी, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल। आंबाजी पाटिल जी ने संपूर्ण व्यवस्थाओं को खड़े रहकर हर एक के बीच में पहुंचकर सबके हृदय की बात का स्मरण कर इस संपूर्ण कथा को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संभाला और मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा। इनके माता पिता धन्य हैं जो इस पवित्र कथा का लाभ अपने पूर्वजों को एक आनंद के साथ प्रदान कर रहे हैं। धन्यता श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल, जो कि पहले भी शिव पुराण के यजमान बन चुके हैं और आयोजित करवाते रहते हैं। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में तिवारी परिवार कारंजा, जो एक अपने भाव से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। शिव शंकर राव साहब बिराजदार पुणे से, स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी स्मृति में छाया निम्बाजी पाटिल द्वारा नेपा नगर से, शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव बंटी कायस्थ साकरी से, स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा कलकोट से ये कथा के यजमान है। इन सभी का भाग्य प्रबल हुआ, पूर्वजों की कृपा हुई, जो ये पंढरीनाथ की इस पवित्र भूमि पर शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़ी मुश्किल से योग लगता है भगवान शंकर की कथा तक पहुंचने का। तिरुपति बालाजी का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है।
नाथद्वारा के श्री जी बाबा का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, गाड़ी भी जाती है। बद्री विशाल जी का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का दर्शन करना है, सरलता में पहुंचा जा सकता है। जगन्नाथ जी जाना है, सरलता में जा सकते हो। पंढरपुर जाना है, सरलता में जा सकते हो। पर केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश ही ऐसा है जहां पर बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कोई पुण्य करे होते हैं तब कोई भगवान कैलाश अधिपति का दर्शन कर पाता है। जैसे बहुत पुण्य करने के बाद कैलाश धाम तक पहुंच पाते हो, उसी तरह कोई तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है और तुम्हारी पुण्य की गुल्लक भराई होती है, तब आप ये कैलाश की शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाते हो। तब आप पहुंचे हो, वरना बहुत कठिन है भगवान शिव की भक्ति में पहुंचना, बहुत कठिन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक मिनट लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण किया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भगोल में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू, आयो शरण किया शंभु तार तार। ये भक्ति, ये विश्वास एक पक्का होना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं, आप जो कपड़े पहनते हो, उस कपड़े में दो तरह की सिलाई होती है। कपड़े में दो तरह की सिलाई होती है। एक कपड़े में कच्ची सिलाई होती है और एक पक्की सिलाई होती है। मेरी जीजियां जो कपड़े बनाती हैं, सिलती हैं, मेरे भाई जो कपड़े पहनते हैं या बनाते हैं या सिलते हैं, उनको मालूम है। आपने कोई चोली बनाई, आपने कुछ वस्त्र बनाया, एक उसमें कच्ची सिलाई होती है और एक उसमें पक्की सिलाई होती है। बोलो जीजियों, सही है कि गलत है? आपने घर में कोई कपड़ा बस सिला तो उसमें कच्ची सिलाई, अलग से तुरपाई कर दी, कच्ची सी, कि धागा निकाला निकल गया। एक पक्की होती है। कच्ची सिलाई जल्दी उधड़ जाती है, कच्ची सिलाई जल्दी निकल जाती है। पर जो सिलाई पक्की लगी है और अच्छी मजबूत लगी है, तो कपड़ा फट जाए पर सिलाई नहीं फटती। कपड़ा फट जाए पर वो सिलाई नहीं फटती। जैसे कपड़े में कच्ची और पक्की सिलाई होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी कच्ची और पक्की सिलाई है। कच्ची सिलाई है हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, ये कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, कभी भी ये सिलाई उधड़ सकती है, ये कभी भी सिलाई समाप्त हो सकती है। और एक होती है पक्की सिलाई, भगवान शंकर की भक्ति, शिव महापुराण की कथा और एक लोटा जल, ये वो पक्की सिलाई है जो कभी उधड़ती ही नहीं। ये कभी नहीं उधड़ती। एक अच्छी सिलाई है जो
जल्दी उधड़ जाती है। जरा सा दुख आया, परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया। जरा सी आपके लिए कोई ने अपशब्द कहा, मीडिया में आया, अखबार में आया, कोई जरा सा तुम्हारे ऊपर मीडिया अखबार आ जाए, जरा सी देर में लोग पीछे हट जाते हैं और साथ छोड़ देते हैं। बोलो सही है? अरे रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये कबीला कच्ची सिलाई की तरह है। कच्ची सिलाई कभी भी उधड़ जाती है। 100 काम में से 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे। कच्ची सिलाई देखिए, 100 काम में से 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे, और 100 काम में से जब 99 काम तुमने किसी व्यक्ति के करे और एक काम तुमने किसी का नहीं करा, एक काम अगर किसी का रह गया, नहीं करा, तो वो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखता। बोलो सत्य है? अब तुमने 99 काम करे, तुमने 99 बार उसका साथ दिया, 100 में से 99 काम तुमने उसके कर दिए, 100 में से 99 बार तुमने उसका साथ दे दिया, 100 में से 99 कार्य तुम उसके कर बैठे, केवल एक काम केवल एक काम आपने नहीं करा। और यदि एक काम नहीं करा तो तुम्हारा वो 99 काम करा हुआ बेकार हो गया, और वो तुमसे बात करना बंद कर दिया, तुम्हारे घर आना बंद कर दिया, तुम्हें देखना बंद कर दिया। देखना बंद। निन्यानवे काम तुमने करे और एक काम नहीं करा, तो उसने मिलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, आपसे संबंध खत्म कर दिया। अब ये तो मनुष्य है, कच्ची सिलाई वाला। अब पक्की सिलाई वाला परमात्मा। तुम 99 गलत काम कर दो, 99 बेकार काम कर दिया, और एक काम भी तुमने मेरे महादेव के पक्ष में कर दिया, तो तुम्हारे 99 माफ हो जाए। 100 में से 99 काम तुम्हारे माफ। अगर तुमने जो बेकार करा था वो केवल एक, इसलिए तो आपसे कहते हैं कि 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करो। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर का गुणगान करो, रोज प्रतिदिन शिव भक्ति में रमे रहो। आप जितना भजन करेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, शिव भक्ति आपके करीब में आती चली जाएगी। एक बार परमात्मा की जो सिलाई है, मजबूत पक्की सिलाई, उसमें शिव से जो संबंध बनाओ तुम, वो पक्की सिलाई की तरह बनाना कि उधड़े ही नहीं। कोई कितने भी धागे खींचे ना, कितना भी धागा खींचे, पक्की सिलाई होगी ना तो कपड़ा फाड़ देगी, पर वो उधड़ेगी नहीं। कच्ची होगी तो एक धागा खींचने से पूरी की पूरी निकल जाए, पूरी की। कोई कितना भी धागा खींचे, कोई कितना भी शंकर जी के लिए अपशब्द कहे, शिव मंदिर के लिए अपशब्द कहे, शिव महापुराण के लिए अपशब्द कहे, कोई ताना दे, कोई गाली दे, कोई आड़ा टेढ़ा कहे, आपको ना सोचना, आपको विचार ही नहीं करना, आपको नहीं सोचना। आपका संबंध परमात्मा से मजबूत बना लीजिए, और इतना मजबूत, और जब तक वो शिव महापुराण तुम्हारे भीतर रमेगी नहीं, तब तक शंकर का संबंध तुमसे पक्का होगा नहीं। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को देखी थी क्या? नहीं। आप लोगों ने अमरावती की कथा सुनी होगी, जिसमें हमने रुक्मणी जी का गुणगान करा। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी नहीं मिली, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कभी नहीं गई, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कभी उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ, रुक्मणी जी का कोई लेखा जोखी भगवान कृष्ण के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं है।
रुक्मणी जी का कोई दास दासी के माध्यम से खबर तक उनके पास में नहीं है। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम कर ली कि भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने आ गए। उसका कारण केवल एक था कि रुक्मणी जी जो भी आता था उससे भगवान कृष्ण की कथा सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी, भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर, भगवान कृष्ण का गुणगान सुनकर रुक्मणी जी के दिल में कृष्ण के भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। आखिरी में उन्होंने एक पत्र लिखा कि मैंने तुम्हें अपना मान लिया और तुमने मुझे अपना मानना चाहिए, इसलिए तुम मुझे लेने के लिए आना। और भगवान को आना पड़ा और रुक्मणी को लेकर जाना पड़ा। एक पक्का भरोसा रुक्मणी जी के दिल में भक्तों की कथा श्रवण कर हो गया। आपके मन में आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, धूप में बैठे हो, दुकानों के बाहर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, बस स्टैंड की छतों में बैठे हो और कई रोड के आसपास में जितनी दुकान है वहां पर लोग बैठे हुए हैं। जरा विचार करिएगा, क्या आपके भीतर भगवान शिव की कथा का इतना विश्वास प्रबल हो गया, इतना विश्वास हो गया, जैसे रुक्मणी जी कथा सुनकर भगवान कृष्ण की हो गई थी, वैसे आप कथा सुनकर शंकर का हो गए और शिव तुम्हारा हो गया। तुम कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण की, कृष्ण रुक्मणी के, तुम शिव के, शिव तुम्हारे। कोई दूसरा संबंध। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बस वो संबंध रुक्मणी का जैसे कृष्ण के साथ में हो गया, भगवान के साथ में, वो संबंध आपका भी कथा सुनते सुनते शिव जी के साथ में हो गया। अब हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए कौन क्या सोचेगा। रुक्मणी जी जब कथा सुनती थी, रुक्मणी जी जब किसी के मुख से ये सुनती थी, रुक्मणी जी के सामने कोई आया और रुक्मणी जी जब कुछ सुनती थी तो भगवान कृष्ण की कथा सुनती, उसके सिवाय उनका मन और कहीं लगता ही नहीं था, कहीं नहीं। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो जब तक रात्रि में 5 मिनट शिव महापुराण की कोई क्लिप मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जब तक शंकर जी की कोई शिव पुराण की क्लिप नहीं देख लेती तब तक वो सोती नहीं है। कई माताएं ऐसी, उनके भीतर शिव तत्व इतना समा गया, रोम रोम में शंकर इतना समा गया कि वो फिर भटक नहीं रहे। इतना समाना चाहिए, इतना समाना चाहिए। नरहरि सुनार सोने के आभूषण बनाने वाले, नरहरि सुनार सोने के आभूषण बनाने वाले एक साहूकार के घर में बहुत समय के बाद बेटा हुआ तो उसने पंडरीनाथ जी से विनती करी थी कि मैं सोने का पट्टा बनवाऊंगा, रतन जड़ित। तुम्हारी रोमावली में अगर शिव है, तुम्हारी रोमावली में अगर शंकर समाया है, तुमने शंकर जी को जैसे नरहरि सुनार रोज 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते थे, उसी तरह तुम भी रोज 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, तो तुम भी नरहरि सुनार से कम नहीं हो महाराज, तुम भी कम नहीं। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भी शिव के भक्त हो। सुनार ने
अपना काम करते करते एक साहूकार ने आकर कहा कि भैया देखो हमारे यहाँ लड़का हुआ है और हमने पंडरीनाथ जी से कहा था उनका पट्टा बनवाना है, तुम बना दो। सुनार ने कहा कि बनाने को तो हमारा सराफे का ही काम है, सोना चांदी का काम है, मना नहीं है, हम बना देंगे। पर दिक्कत केवल एक ही है कि उनका नाप हमारे पास में नहीं है, तुम चलो हमारे साथ में नाप ले लेना। नहीं भाई सुन, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शंकर के सिवा किसी के दरवाजे पर चढ़ा ही नहीं, शिव के द्वार के सिवा मैं किसी के द्वार नहीं गया, मैं नहीं जाऊं। मैं ला दूं नाप, ला दो। साहूकार गए, ब्राह्मण देवता से कहा पंडित जी, पुजारी जी हरि विठ्ठल के कमर का नाप दे दो। पुजारी जी ने हरि विठ्ठल के कमर का नाप दिया, नरहर सुनार ने नाप से पट्टा बना दिया। बैंड बाजे ढोल नगाड़े फल फ्रूट मिठाई लेकर चांदी की थाली में सोने का हीरे रति जड़त पट्टा लेकर साहूकार मंदिर के अंदर गए। पंडित जी जैसे ही पट्टे को पिनाने लगे तो पट्टा बढ़ा, ये तो बड़ा खसक के नीचे आ गया। लो अभी तो मैं सुधार कर लाता हूं। तुरंत साहूकार को दिया, साहूकार दौड़ कर गए, इसको सही करो, ये तो बड़ा है। नाप लायो? हाँ वो नाप का बनाओ ना, हमने तो नाप का ही बनाया था। फिर देखा तो पट्टा छोटा हो। जितनी बार नरहर सुनार पट्टे को बना कर देते हैं उतनी बार पट्टा बड़ा और छोटा हो जाता, उतनी बार हो रहा। ये संबंध की बात है, संबंध। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी भगवान की कथा में नहीं गए, शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं गए, आपके भीतर विश्वास जागृत ही नहीं हुआ था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शंकर की कथा में कभी नहीं गए, विश्वास ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। पर आप अगर आज कथा के पंडाल में पहुंचे हो, टीवी चालू कर कर अगर शिव महापुराण की कथा देख रहे हो, सारे चैनल तुमने छोड़ दिए, सारे चैनल छोड़ दिए, 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब शिव पुराण आती है तब तुम रिमोट हाथ में लेकर बैठ जाते हो और भगवान की कथा में तुम्हारा मन लगा लेते हो, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है, तुम्हें खींच रहा है। मेरा बाबा तुम्हें अपनी ओर बुला रहा, तुम पहुंचे हो, पट्टा छोटा पड़ गया, नरहर सुनार ने वापिस बनाया, फिर छोटा पड़ गया। अब की बार नरहर सुनार से साहूकार जी ने कहा आपसे निवेदन हाथ जोड़कर आप चलकर खुद पहनाओ ना एक बार। मैं नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं जाते। हाँ एक काम करते हैं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तुम हरि विठ्ठल का दर्शन ही मत करना, ठीक है? पट्टे का नाप हाथ से ले लेना, पिना देना। चलो आंखों पर पट्टी बांधी गई नरहर सुनार की और हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए। हरि विठ्ठल की कमर का जब नरहर सुनार ने हाथ फैलाया, पट्टा बांधने लगे, तो नरहर सुनार के हाथ पे ऐसा लगा जैसे सांप चल रहा है और भगवान शंकर की भभूति उसके शरीर पर लग रही है, ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या भगवान अपने होने का प्रमाण तुमको कई बार देता है। बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी खल्लास, गाड़ी पूरी बेकार हो गई, तुमको थोड़ी बहुत चोट लगी, खरोच आई, आराम से तुम अपने घर जिंदा हो, जीवित हो, तो उस भगवान को धन्यवाद देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कि तूने मुझे बचा लिया। इतना बड़ा एक्सीडेंट और तूने मुझे बचा लिया।
ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। पंढरपुर की एक बहन ने लिखा है, मेरी बेटी 5 साल की है पर 1.5 साल की जब से उसको फिट आ रहे थे, एक पत्र में लिखा है उसने। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है, यहीं मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ, कहीं हाथ हिलाएं अगर बैठी हो तो। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है, मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अनुश्री है, उसे जन्म से ही झटके की बीमारी है। मेरी बेटी 6 महीने की थी, एक दिन उसे बड़ा झटका आया, उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया गुरुदेव। महीना 2-3 बार उसको झटके आना शुरू हो गए। हम उस पर ट्रीटमेंट करवाते रहे। एक बार और उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तब उसका ट्रीटमेंट करवाया, तब उसे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तब हमने उसको बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई गुरुदेव। उसको चलना नहीं आता था, बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक हमारी पड़ोसन की आंटी जी बोली, तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर और उस जल को बेटी को दिया कर। हमारी बेटी तो वैसे ही झटके आते थे उसको महीने भर, और तकलीफ ये थी कि चल भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। मैंने बगल वाली आंटी के कहने पर उसको पानी देना प्रारंभ करा। आप छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे, वहां पर पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आप कुछ बता रहे थे, मैंने सुना। उस दिन मेरा विश्वास जागृत हो गया कि जब टीवी में महाराज बता रहा है और पत्र पढ़ रहा है, उसने नहीं लिखा है, दुनिया वालों ने पत्र लिखकर भेजा और लोग अपना महसूस करा हुआ अंदाजा लिख रहे हैं, तो मैं भी कर कर देखूंगी। और मैंने अपनी बेटी के लिए उपाय करा। आज बाबा की कृपा से वो ठीक है, चल भी रही है और बोल भी रही है, और बाबा की करुणा। मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है, यही मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं, ओगड़दानी इसी को कहते हैं। एक आपका विश्वास। लोग कहते हैं भगवान सम्मुख में आते हैं, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? महाराज, जिस दिन दिल से पुकार लोगे, जिस दिन तुम हृदय से मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकार लोगे, जिस दिन मन से, हमने पहले भी कहा, तुम्हारे जीवन में दुख आए तब भगवान को पुकारोगे, उससे अच्छा है पहले से 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तो दुख तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं करेगा। तुम पहले से चढ़ाओ ना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा है सहाय। तुम चढ़ाओ ना दिल से। क्या देगा वो?